मौजूदा सरकार है, इसके साथ क्या पाकिस्तान की औरतें खड़ी नजर आ रही हैं आपको? मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान के वो ही खड़ा होगा इनके साथ जो मेंटल होगा। हाँ। हाँ, अच्छा, सही अक्ल वाला नहीं खड़ा नहीं, होगा। अकल वाला जो होगा ना वो इनके पास भी नहीं जाएगा। करप्टी है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वजह बताए ना। मुसलमानों के अगेंस्ट है, जो मुसलमानों के खिलाफ क्या किए? जैसे आप देखें फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ है, फलस्तीन को तो उन्होंने खुद एड भिजवाई है, ट्रकों के ट्रक भर के। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, ये नारे लगे हैं इंडिया के पार्लियामेंट में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है जब वो पार्लियामेंट पहुंचे। इसी तरह से हमें सनातन धर्म को खत्म करना है। की जो स्टेट थी, राजस्थान से भी जीत गए, मध्य प्रदेश से भी जीत गए, छत्तीसगढ़ से भी जीत गए, तेलंगाना से हार। वक्त मोदी की जीत की गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है और बहुत ज्यादा गूंजदार आवाज हमें सुनाई दी है उनके पार्लियामेंट जो में। मौजूदा सरकार है उसने कभी आपको कोई जेब खर्ची दी हो, कभी फ्री राशन दिया हो, कोई आपको गैस का फ्री सिलेंडर दिया है कभी? कुछ भी नहीं कभी दिया, कुछ भी नहीं दिया। कभी कुछ भी नहीं दिया। ना करें। नहीं, खुदकुशी लोग कर रहे हैं, बच्चे फरोख्त कर रहे हैं लोग। कौन करता अपने जिगर के टुकड़े? कोई नहीं। मगर मजबूर हैं लोग, क्या करें? पैसे कमाने के लिए बच्चे बेचे जा रहे हैं। बेचे जा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं, सारी तरह मीडिया का काम क्या, आप तो देख रही हो। सब ये सब उल्टे काम है, इधर सब उल्टे काम है, कोई एक काम इधर सही नहीं है। हमारे हुक्मरान सही होंगे तो हम सही हो जाएंगे, जब हमारा हुक्मरान ही मुखलिस नहीं होगा तो हम कैसे सही हो सकते हैं? पाकिस्तान जहाँ है ना, ये मरना ही है, पाकिस्तान को जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह के साढ़े हालात ने, ये जिस तरह के साढ़े हुकूमत के हालात मालूम होते पे ना, पाकिस्तान मरेगा। उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमारी जो मुल्क की औरतें हैं वो लीडर की सूरत में सामने आए, इतना काम कर रहे हैं वो लोग। इसलिए वो मुल्क भी तरक्की कर गया है ना, उनके उधर काम हो रहा है, उधर सहूलत भी मिल रही है हर चीज़ का, तो इधर तो कोई काम नहीं हो रहा। औरतें कहाँ से निकले? हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने क्लिप्स में देखा ही होगा कि मोदी जी की प्रचंड जीत से जो इन्होंने 3 राज्यों में जीत हासिल की है, एक बहुत अच्छे मतों से, बहुत अच्छे वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। ये सिर्फ इसीलिए हो पाया है जिससे मतलब मोदी जी ने काम किया है। एक टाइम था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी विदेश पर कहीं विजिट पर या किसी मीटिंग के लिए जाते थे तो उनको एक साइड में, एक कोने में खड़ा कर दिया जाता था और उन्हें कोई भी नहीं पूछता था। लेकिन आज जैसे ही आपने अभी पिछली वीडियो में भी मेरे देखा होगा, CPO 28 की जो मीटिंग हुई थी उसमें मोदी जी सबसे आगे, और उनसे मिलने के लिए 100 से भी ज़्यादा देशों के जो हेड आए हुए थे उनसे मिलने के लिए वो सब बेताब थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस जीत से पाकिस्तान को कितना फ़र्क पड़ा है और वो किस तरीके की बातें कर रही है, और पाकिस्तान का जो PM है पाकिस्तान में उन्हें कितनी फैसिलिटी दे रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में मेंशन किया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब वो पहुंचे सेशन के लिए और विंटर सेशन जो है वहां पे स्टार्ट हुआ, और उस वक्त हुआ स्टार्ट के जब अभी चंद घंटे पहले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 3 रियासतों में जीत चुके हैं। अब इस वक्त पिटन पड़ चुका है कांग्रेस में, कांग्रेस की तरफ से मातम किया जा रहा है। कांग्रेस के सपोर्टर्स जो हैं वो एक मातम की सूरत हाल में नजर आ रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। मैं देख रही थी कुछ जगहों पर, जब हम इससे पहले मैंने अमेरिका के इलेक्शंस भी कवर किए थे, और यहाँ पर जब प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्शन हो रहे थे और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने वो वाले इलेक्शन भी कवर किए थे, और पाकिस्तान के इलेक्शन को तो हम कवर करते ही रहते हैं और कई मरतबा कवर किए हैं। लेकिन अब इंडिया के इलेक्शंस भी कल से लेकर अब तक जो कुछ भी होता रहा मैं आपके सामने पेश करती रही। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये जीत, इसमें किसका बड़ा हाथ है? एक तो ये बात, लेकिन इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस है, यानी जाहिर है कि उनकी जो मुखालिफ जमात है, वो जो पार्टी है वो कांग्रेस ही है, तो अपने ओपोनेंट्स को जो पैगाम दिया है वो उन्होंने एक तरीके से वार्निंग दी है, चेतावनी है, मोदी की चेतावनी फॉर हिज ओपोनेंट्स। और मैं आपके सामने ये रखे देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिएगा कि अपनी जीत के बाद जहां उन्होंने ये बातें की कि अब उनको क्या क्या करना चाहिए या उनकी पार्टी को क्या क्या करना चाहिए, वहीं पर उन्होंने अपने मुखालफिन के लिए क्या कहा है।
फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और कमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, ये कमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। साथियों, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है, कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं, तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं, तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं, तो कांग्रेस और उसके साथ ही इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में स्कीम की बात करें तो जो भी सरकार आती है वो औरतों के लिए कोई अच्छी स्कीम से नहीं निकालती, क्या वजह? जे भैया पढ़ाई की वजह आ जाती, गरीब पढ़े लिखे नहीं होंगे माइया, और बच्चियां पढ़िया लिखिया के जो वास्ते धक्के खानियां कोई आ। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर जो उनकी सरकार है वो औरतों को ना कुछ स्टेट के अंदर 1200-1250 रुपया जेब खर्च भी देती हैं, फ्री राशन भी दे रही हैं, उनको बाथरूम भी बनवा के दे दिए, घर में बिजली की सहूलियात भी गाँव-गाँव कर दी। तो वो अपनी औरतों का इतना ख्याल रखते हैं और हम देख लें पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सवाए दुख दे कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ जी। इनको औरतें क्यों नहीं नजर आती कि औरतों की मदद करें, उन्हें कोई जेब खर्ची दें, उनको कोई सेहत की सहूलियात दें? इधर ना जोड़े पुला ले बेंजी का दफ्तर है, उत्थे मैं 5-6 बार गई हाँ। वो जो आँदी ना वारी उदो दरवाजा बंद कर देंगे। अच्छा, ये कोई नहीं तो दे गए, वो घर का बत्ती का बिल, गैस का बिल घर का लैके ते तुहानू असीं दिंदे आ पैसे बेंजी दे, ते कुछ भी नहीं नवाज शरीफ देता, कख भी नहीं देता जी। ये मार के कड्डे उन्हें दफ्तर। ये पंजाबी में बात करें, उनका ये कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी कहते हैं कि औरतों को जो है हम एम्पावर करेंगे, लेकिन बहुत सी विमेंस ऐसी हैं जिन्होंने ट्राई भी किया है लेकिन उनको वहाँ से भी कोई सहूलियात नहीं मिली। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो है औरतें मीडिया फेस ही नहीं कर रही, इतना ज़्यादा ख़ानदानी प्रेशर होता है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं औरतों को ज़्यादा लेके आऊँ, गर्ल से मैं बात करूँ, लेकिन जो है मीडिया से बहुत ज़्यादा डराया गया। इसके साथ साथ जो राइट्स की बात कर रहे हैं, इनको तो अपने बेसिक राइट्स का नहीं पता। ना सरकार ने कभी औरतों की कहते हैं ना फलाह बहबूद के लिए कभी काम किया, और ना ही कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है जिससे जो है हमारे पाकिस्तान की विमेन के अंदर जो है लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ आए। दोस्तों, ये थे मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलीकॉप्टर इंडिया के हेलीकॉप्टर क्या गायब हुए हैं? हाँ जी, गायब हुए हैं। उनके ट्रक वहाँ पर मौजूद थे, वीडियोस वायरल हुई हैं जितनी उन्होंने एड भिजवाई है। मैं नहीं मानती, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट हैं, फ़लस्तीन के अगेंस्ट हैं। उन लोग के जो इसराइल का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर इस सूरत से वो जानबूझ के उन्होंने ये सब कुछ किया है ताकि हमारा नाम ऊपर हो। इंडिया ने भिजवाया है फ़लस्तीन को ये सब कुछ, ये वो जानबूझ के उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो आप भी अपने नंबर लगवा लेते। हम लोगों ने हर चीज़ से बाइकआउट किया ना, हम लोगों ने किसी के, हम यही कर सकते थे ना। बाइकआउट किया इसराइल के प्रोडक्ट से? हाँ जी, बाइकआउट किया बिल्कुल। एक यहाँ पर मैंने तो देखा है कि लोग खा रहे हैं ना, पेप्सी यहाँ पर पी रहे हैं। हमारे अपने खिलाड़ी पेप्सी की ऐड दे रहे थे, वहाँ जाकर सर्फ एक्सेल यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट तो उनकी इस्तेमाल हो रही है। किसको बाइकआउट किया है? नहीं, अब हम लोग जो मिडिल क्लास थे हम लोगों ने तो किया है। जो ये जो हैं बड़े लोग, ये लोग करते ही नहीं है किसी चीज़ को। ये लोग कहते हैं नहीं ये वो, तो इन लोगों के ट्विटर में भी यही है सब कुछ। अगर आप ये सब कुछ छोड़ रहे हो तो व्हाट्सएप भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। छोड़ा है
नहीं, वो क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हम लोग उन लोगों की चीज़ें यूज़ करके हम पैसा नहीं कमा रहे। आप कैसे, आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं तो आप यूट्यूब पे ये वीडियो डालेंगे तो आप उन्हीं के यूट्यूब से पैसा कमा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमा रही हूँ। आपको पैसा आपको मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, तो इससे तो हम अपना फ़ायदा उठा रहे हैं उन लोगों की चीज़ों से। मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, उनका नहीं हो रहा। हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि अपना फायदा कर रहे हैं तो बाइकआउट कहाँ कर रहे हैं, ये फिर टैग ना लगवाए ना अपने साथ। हाँ, ना लगवाए ना। अभी इस कंडीशन से पहले की अगर हम बात करें तो हमेशा भारत ने फलस्तीन का साथ दिया है, इसराइल का साथ नहीं दिया। मगर फिर भी वो गेंट से उनके काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, मतलब कि उन लोग के बड़े बड़े लोग, उन लोगों ने उन लोग के खिलाफ बातें की हैं फलस्तीन। भारत के, अब बेसिकली हम थोड़ा टॉपिक से हट गए हैं, भारत के मुसलमानों की बात करते हैं तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को नजर आती हैं, बाकी हमारी अरब ममालिक को नजर नहीं आती हैं? वो उनको अवार्ड्स देते हैं, वो उनको बुलाते हैं, वो उनका झंडा लहराते हैं। पाकिस्तान, मैं अरब ममालिक की बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोग भी मुस्लिम हैं, अरब भी मुस्लिम हैं, तो वो चीज़ें हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बुरी नजर आती है, अरबों को नजर नहीं आती। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उनका क्यों नहीं नजर आती हैं। हम दुश्मन है कहीं इसलिए तो नहीं हम लोग उनकी मुखालफत पे खड़े। हाँ बिल्कुल, जैसे वो हमारे दुश्मन है वैसे हम लोग भी। मगर मैं एक सच्ची बात करूँ, हमें तो इंडिया के साथ लगाव है, प्यार है। मैं तो ये कहती हूँ इंडिया उस तरह से बुरा नहीं, अगर वो हमारे साथ अच्छा रहेगा तो हम उससे बढ़ के अच्छे रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों का दिल बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें नहीं मेंशन, इसलिए मैं आपको मैं आप जो बात कर रही हैं, आप वो बखूबी वही बात बोल रही हैं जो आपने अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ी है, जो आपको पढ़ाई गई है, इसमें आपकी गलती नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारी किताबों में ये सब कुछ होता है और हमें बखूबी वही चीज़ मुझे बता रहे हो। हाँ, वही हम बता सकते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है। जब आप एक चीज़ बच्चे को ये चीज़ बता रहे